कोटा से हमारे देश के सबसे बड़े, एक तरह से जनतांत्रिक तरीके से गणतंत्र के सबसे बड़े अधिष्ठान का जीवंत मंदिर, उसके अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय ओम बिरला जी। और इस अवसर पर हमारे बीच गोरक्षनाथ की ही हरियाणा पीठ बाबा बालकनाथ जी भी विराजमान है। आपका भी वंदन, अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करें महाराज जी का भी। मंच पर दो मंत्री और विराजमान है, दोनों मंत्रीगणों का और पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दें एक बार सभी के साथ। और मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में ओम जी भाई साहब का आग्रह था, हमारे यहां के सारे मित्रों ने सामूहिक विवाह का आग्रह इतना मैं मान के चलता हूं कि हमारे बीच में थोड़ी गुंजाइश थी कि मैं कोशिश करूं कि इस कार्यक्रम से दूर से ही शुभकामना दे दूं, लेकिन भाई साहब का आग्रह था और आपका प्रेम था और इसलिए तमाम बाधाओं के बीच भी आज आपको दर्शन का मौका मिला। सच में मैं आपके बीच आकर के अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूं। और एक और कारण से सच में ये पाणी ग्रहण संस्कार 16 ही संस्कार में से सबसे पवित्र संस्कार अगर कोई है तो ये पाणी ग्रहण संस्कार है, जिसमें हमारे परिवार के माध्यम से ये विवाह संस्कार के आधार पर परिवार के अंदर हमारी वंश परंपरा में, कुल परंपरा में अमरता की निशानी प्रारंभ होती है। अमरता की निशानी हमारे अपने कुल का गोत्र आगे बढ़ाने वाला हमारा भावी पीढ़ी का अभिनंदन होता है। हमारे अपने जीवन काल में जिस प्रकार से परमात्मा की दया से कई पीढ़ियों के पुण्यात्माओं के कारण से ये 84 लाख योनियों का शरीर, मानव शरीर हमको मिलता है। ऐसे में हम अपने परमात्मा के द्वारा सौंपे गए शरीर से आने वाले मेहमान का अब के बाद कई बेटियों को नए माँ बाप मिलेंगे, उनका नया परिवार बसेगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिनके घर से बेटी विदा होती है सच में उनका कलेजा हलक तक आता है, उनकी आत्मा उनसे माँ बाप से पूछो। लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है, बेटियां माँ दुर्गा का अवतार होती है, उनके आशीर्वाद से दो घरों का रिश्ता जीवन भर के लिए जुड़ता है। वाकई वो एक अलग प्रकार का आनंद भी आता है। और हमारे लिए एक और कारण से ये देश तो मात्र सत्ता प्रधान संस्कृति का मानने वाला देश है। ऐसे समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों ही सूर्य और चंद्र से हमारी सारी सृष्टि चलती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मैं चंद्रवंशियों से भी बात कर रहा हूं और गोपाल कृष्ण के जय जयकार भी लगवा रहा हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, जिनके जयकारे के माध्यम से अपने जीवन का प्रत्येक क्षण और इस माटी का कण कण अपने खुद के परिश्रम पुरुषार्थ से जीवन को धन्य करते हुए भगवान कृष्ण ने कदम कदम पर पूरे देश का मार्गदर्शन किया। उनके जीवन में उनके पैदा होने के पहले भी कष्टों की पराकाष्ठा थी, लेकिन कष्ट से उनने कभी अपने आप को दूर रखने का प्रयास नहीं किया। हम सब जानते हैं, जिसको सरल शब्दों में उनने कहा, धर्म मार्ग पे चलने के लिए उनका जीवन इसीलिए हुआ है। वो हमको प्रेरणा देते हैं। तमाम कष्टों के बीच भी भगवान कृष्ण तो कालिया नाक पे भी मुस्कुरा करके जीवन की प्रेरणा देते, वो हमको एहसास होता। और कंस को मारने के बाद भी शिक्षा की महत्ता क्या होती है भगवान कृष्ण के जीवन से सीखते हैं हम। जब सांदीपनी आश्रम के माध्यम से भगवान जीते जी, कितना उस समय का भाई साहब, आप लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत के एक तरह से वहां के अधिष्ठाता, लेकिन सच में लोकतंत्र की स्थापना के लिए इतिहास जाना जाए तो अज्ञात इतिहास में 5000 साल में भगवान कृष्ण से प्रारंभ होगा, जब एक सत्ताधीश कंस को मारने के बाद भी वो कुर्सी पे नहीं बैठते, उनके नाना जी को बिठा करके कुर्सी को दूर से राम राम करते। ये हमारे लिए वो प्रेरणा देती। और वो दिन हो या बाद का कौरव पांडव का महायुद्ध, उस समय का महासमर, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर
जब द्वारकाधीश भी हो गए तो भगवान ने अपने वंश को द्वारकाधीश होकर के कुर्सी पे नहीं बिठाया। ये लोकतंत्र के नायक की विशेषता है। ये हमारे लिए सीखने वाली बात भी। कुर्सी से कुछ नहीं होता। जीवन में परमात्मा ने मौका दिया है सत्कर्मों का और धर्म के मार्ग पे चलने का। ऐसे समय में आज हमारे सबके बीच में ये अच्छा अवसर है। आप 43 परिवारों को जोड़ करके शासन के साथ भले ही खड़े हैं, लेकिन शासन की व्यवस्था के बजाय समाज ने अपनी सामूहिक विवाह की सारी खर्चे की व्यवस्था ली। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में सामूहिक विवाह के माध्यम से हम सबके लिए आज के समय में एक साथ ये एक सबका समय बचता है, खर्चा बचता है, व्यवस्था बचती है। और बच्चे बच्ची का भी भाग्य देखो, लोकसभा के अध्यक्ष भी मौजूद है, मंत्री भी मौजूद है, विधानसभा के माननीय विधायक भी मौजूद है और महाराज जी का डबल रोल है। महाराज जी दो नाते से हमारे अपने चुने हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है और गोरक्षनाथ पीठ का आशीर्वाद भी देने आए और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी आपके बीच में आए।